नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। मानवता की एक मुहिम के बारे में हम आज बात करेंगे। एक तरफ कोरोना बचाव के सरकारी नियम के बावजूद बेखौफ सड़कों पर डोलती भीड़, दूसरी तरफ अस्पतालों के बाहर मौत से मुखातिब होते गंभीर मरीज और उनके साथ आए बेसुध परिजनों की लंबी कतार। किसी को कोरोना जांच के लिए सैंपल देना है तो इस काउंटर पर 4 घंटे का इंतजार करना है। किसी को सीटी स्कैन कराना है तो 6 घंटे का इंतजार करना है। किसी को अपनी जांच रिपोर्ट डॉक्टर को दिखानी है तो 3 घंटे का लंबा इंतजार। फिर वार्ड की स्थिति तो और भी भयानक। यहाँ एक गंभीर रोगी ऑक्सीजन न मिलने के कारण दूसरे गंभीर रोगी के मृत्यु का इंतजार कर रहा है। वहीं परिजन जो चाहकर भी अपने भाई माता पिता की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मगर ऐसी विषम परिस्थितियों में भी धन्यवाद है उन डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों का जो बड़ी मुस्तैदी के साथ में उनकी मदद में लगे हुए हैं। इस हालात में राजसमंद के कुछ निस्वार्थ स्वयंसेवकों ने भी मरीजों की सहायता करने का बीड़ा उठा रखा है, जिनमें भैरूलाल जाट, कृष्णा आचार्य के साथ युवाओं की बड़ी टीम है जो चिकित्सा में सहायक जीवन रक्षक उपकरण देकर कई लोगों को समुचित चिकित्सा दिलाने में मदद कर रहे हैं। किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर, किसी को ऑक्सीजन किट तो किसी को इंजेक्शन पहुंचा रहे हैं। गंभीर मरीजों के लिए वेंटिलेटर बेड की भी विभिन्न प्राइवेट अस्पतालों में बात करके व्यवस्था करवा रहे हैं। इन दिनों सरकारी अस्पतालों की क्षमता से 4 गुना अधिक मरीज भर्ती हो रहे हैं। ऐसे में सरकार या किसी राजनेता के भरोसे रहने के बजाय इस टीम के साथ एडवोकेट नीलेश पालीवाल के नेतृत्व में जीवन रक्षक उपकरण खरीदने की एक मुहिम छिड़ गई है, जिसमें कुछ लोग जुड़कर अपनी छोटी छोटी आर्थिक मदद से मरीजों को बचाने में मदद कर रहे हैं, जो बधाई के पात्र हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लापरवाह इनकी मदद का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। एक मरीज के लिए ऑक्सीजन किट की व्यवस्था की तो मरीज की मृत्यु के बाद पुनः लौटाने के बजाय परिजनों ने किसी और को बेच दिया। इसी तरह कुछ ऑक्सीजन के मास्क दिए गए तो उस मास्क को भी अस्पताल के किसी कर्मी ने बड़ी रेट पर अन्य को बेच दिए। कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई तो उसमें मदद में मिले हुए ऑक्सीजन सिलेंडर तक बेच डाले। इससे अस्पताल के कतिपय कार्मिकों के साथ ही जनसेवा का लाभ लेने वाले परिजनों ने भी इंसानियत को धत्ता दिखा दिया है। वाह रे इंसान! इतनी लाशों को देखकर भी इंसान के भीतर का मानव जागृतता हुआ। कुछ मेडिकल फील्ड में भी ऐसे चांडाल हैं जो ऐसी विकट परिस्थितियों में भी लाशों के ढेर पर बैठकर कालाबाजारी से अपनी जेबें भरने में आमादा है। उनके बारे में ज़्यादा कुछ कहना बेकार है। एक बात जो बहुत ज़रूरी है, अभी कोरोना की जांच हो या उपचार में लगी कतार, इस कतार में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखती। भीड़ भाड़ और टकराहट के हालात में जिसे कोरोना नहीं होगा वह भी कोरोना संक्रमित होना स्वाभाविक है। कम से कम ऐसी जगहों पर अस्पताल प्रशासन को चाहिए कि वे व्यवस्था के लिए होमगार्ड या पुलिस जवानों की मदद लें, ताकि कोरोना गाइडलाइन की जिस तरह बाजार व सड़कों में पालना करवाई जा रही है, ठीक उसी तरह अस्पतालों में भी पालना की जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर अस्पताल समझकर कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवाई तो दिनों दिन संक्रमित का आंकड़ा और बढ़ता जाएगा और स्वस्थ लोग जो मरीजों के साथ आए हुए हैं वे भी संक्रमित होते जाएंगे। मैं जिला कलेक्टर अरविंद कुमार जी पोसवाल से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि अस्पताल में जांच व उपचार की सैंपलिंग के लिए लंबी कतार को व्यवस्थित करने के लिए कुछ नर्सिंग कर्मी, कुछ होमगार्ड, पुलिस के जवान भी जरूर तैनात करवाने की व्यवस्था करें, जिससे कि कुछ हद तक कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके। बाकी कई लोग ऐसे भी हैं जो अस्पतालों में ऐसे हालात देखकर वापस लौट रहे हैं। इस कतार व लापरवाही की वजह से डॉक्टर और वहाँ के कार्यरत नर्सेज कर्मी भी परेशान हो रहे हैं। कोरोना ने यूं तो बहुत कुछ नुकसान किया है, मगर कुछ लोगों को जिंदगी और मौत से भी परिचित करा दिया है। बड़े बड़े रसूखदार लोग इस महामारी में ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते देखे गए हैं। बड़े बड़े पूंजीपति लाखों का खर्च करने के बाद खुद को नहीं बचा पा रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि रोज़ अस्पतालों से निकलती लाशों को देखकर हम चाहें तो अपनी स्वयं की मृत्यु को सामने खड़ी देख सकते हैं, और मरने के बाद हमारा रुतबा, हमारा वैभव कुछ भी साथ आने वाला नहीं है। एक होम्योपैथी के डॉक्टर प्रकाश शर्मा जो सिर्फ दवा के नाम पर चंद कीमत लेकर मरीजों को जीवन प्रदान कर रहे हैं, जो बधाई के पात्र हैं। इस हालात में कुछ लोग सिर्फ सरकार को कोसते हैं, मगर कुछ लोग खुद कुछ करने का सोचते हैं। हम भी चाहें तो मानव सेवा को एक अवसर बनाकर इस त्रासदी में मानव जाति की मदद कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार तन मन धन से
कुछ सहायता कर सकते हैं। अंत में एक गाने के कुछ बोल। है अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम। नेकी पर चले और बधी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ए मालिक तेरे बंदे हम। धन्यवाद।